वेलकम भाई जी, वेलकम टू दूधी खालसा की। कैसे हैं सारे भाई? सारे भाई कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, मालिक सबको अच्छा रखें। सबसे पहले तो भाई जी, अभी जो पिछले दिनों में जो अपने त्यौहार थे ना, जितने भी त्यौहार थे अपने, जितने भी त्योहारों में हमने भाई जी देखो, अपनी दिवाली भी थी, धनतेरस भी थी, विश्वकर्मा पूजा भी थी, भैया दूज भी थी, अभी छठ भी, जो छठ का भी मतलब आज भी, चलो आज भी, आज हम जो वीडियो डाल रहे हैं आज छठ वाले दिन ही है। ठीक है, छठ के भी जितने भी त्योहारें आए हैं वीर जी, सारे त्योहारों की, सारे भाइयों को, आपको, आपके त्यौहार शुभ हों और शुभ रहें। और आने वाले टाइम में ये त्यौहार ऐसे ही खुशियाँ लेके हमें नेक्स्ट ईयर में हर साल ऐसी खुशियाँ लेके आते रहें। ठीक है वीर जी, आज मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो वीर जी देखो, वीडियो को स्किप मत करा करो, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखे करो। अगर वीडियो आपको लाइक भी, मतलब वीडियो अच्छी लगे ना, तो उसको लाइक जरूर करे करो वीर जी। पाजी आगे लेके आओ थोड़ा। आज हम बात करने वाले हैं अक्सा की के बारे में। अक्सा की का आपने बहुत नाम सुना होगा, अक्सा की। ठीक है वीर जी, अक्सा की मैं बहुत बार वीडियोस ऐड वगैरह करता हूँ। आज मैं अक्सा की के कुछ प्रोडक्ट आपको दिखाने वाला हूँ और अक्सा की के बारे में ही बात करने वाला हूँ। और अक्सा की का एक बहुत नया यूनिवर्सल, जैसे कहते हैं ना, एक सुपर होता है। सुपर हम काफ़ी चीज़ों को बोल देते हैं, सुपर हीरो, सुपरमैन, सुपर चिप, सुपर ये सुपर का असल मतलब क्या होता है वीर जी? सुपर का असल मतलब होता है कि हज़ारों चेहरे एक चेहरे के अंदर होते हैं, उसको सुपर बोला जाता है। ठीक है, हजारों चेहरों को एक चेहरा अपने अंदर समा के चलता है, यानी कि हजारों चेहरों की ताकत रखता है वो, हजारों लाखों चेहरे उसके साथ जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं सुपर। सुपर का असल मकसद क्या है सर? एक सुपर चिप सेल कह लो, सुपर की सेल कह लो, या यूनिवर्सल की सेल कह लो, या सुपर स्टार की सेल कह लो। इंडिया में हमने एक पिन डालने वाला भी बनाया था, अभी उसकी मैंने नेक्स्ट पहले वीडियो बनाई थी। लेकिन अभी ये क्या है, इस पर मैं आपको रियल दिखाने वाला हूँ। सब मैंने हथियार यहाँ पे रखे हुए हैं, देखो ये प्लास रखा है यहाँ पे, ये पेचकस रखा है, ये सारी चीज़ें, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बिल्कुल रियल, जो रियल लाइव चीज़ है एकदम, वो दिखाऊंगा। बस आपको वीडियो अगर अच्छी लगे इसको लाइक कर दे करो वीर जी। ठीक है, लाइक करने से क्या होता है कि दूसरी वीडियो बनाने के लिए हौसला बुलंद होता है, और वीडियो को आगे शेयर भी कर दे करो। ये लॉक सेट भी मैंने रखा है, इन सब का मैं आपको प्रॉपर काम दिखाऊंगा। ये जितनी भी चाबियां रखी देख रहे हो ना, अब एक एक चाबी का आपको मैं बताऊंगा कि मैटर क्या चल रहा है। इधर जो ये बॉडियां गिरी पड़ी हैं, इनका भी मैटर बताता हूं। ठीक है, और अक्सा की पूरी टीम की तरफ से, पूरे इंडिया जितने भी की मेकर भाई हैं, जितने भी गैरेज लाइन इलेक्ट्रीशियन वाले जो भी भाई हैं, सारे भाइयों को दिल से सलूट है, अक्सा की तरफ से भी। ठीक है वीर जी, तू खालसा की तरफ से भी है। अब मैं मुद्दे वाली बात पे आता हूँ वीर जी। अब मुद्दे वाली बात ये है, देखो पाजी अब इधर लाओ। अक्सा की का जो है ना, अक्सा की ऐसे ऐसे मतलब सभी तरह की कीज वगैरह, थोड़ा आप इधर घूम के ऐसे दिखाओ। अक्सा की जो है थोड़े अपने सभी तरह की कीज बनाती है वीर जी। सबसे पहले मैंने दो चाबी हाथ में उठाई हैं, इनको आप ध्यान से देखो पहले। ठीक है जी, इनको आप ध्यान से देखो। ध्यान से आपको देखना क्या है इसमें, ये एक मैग्नेट है जो कि हमारी स्कूटी के अंदर आती है, जैसे अपनी एक्टिवा। ठीक है जी, एक्टिवा के ज़्यादातर सारी सीरीजों में आती थी ये। ठीक है सर, और बहुत काफ़ी, जैसे काफ़ी स्कूटियों में है ये, पहले ये हीरो वाले में भी थी और में भी होती है। ठीक है, अब ये मैग्नेट वाली जो चाबी है, इसमें क्या होता था, ये मैग्नेट के पार्ट होते हैं कुछ, उसमें अलग से लगा देते हैं, तो वो जो हल्का घुमाया ऐसे डैमेज हो गया। ठीक है, ये अपनी अक्सा की फिलिप है। ठीक है जी, अक्सा के अंदर ये देखो, ये लोगो दिखाओ पास करके, दिख रहा है क्लियर? ये देखो सर, ये अक्सा अपनी फिलिप बनाती है, इसमें काफ़ी मॉडल बनाती है अक्सा। ठीक है, एक ये मॉडल है, इसको भी देखो आप। ठीक है वीर जी, और एक हल्का सा मनोरंजन के लिए कि ये रबर में होता है, इस पे ऐसे होंडा वगैरह ऐसे लिखे होते हैं नाम के। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कस्टमर को खुश करने के लिए ये रबर ऐसे ही। ठीक है, तो मनोरंजन वाली बात है ये। ठीक है सर, अब इसमें फिलिप देखो आप, एक लुक ये है, कितनी बेहतरीन लुक है ये। इसमें भी आपको मैग्नेट मिल जाएगी, ये विदाउट मैग्नेट भी मिलेगी आपको। अब जैसे मेरे हाथ में ये चाबी है ना, ये वाली चाबी आप देख रहे हो, होंडा साइन की है, होंडा साइन की जो बाइक है उसकी चाबी है वीर जी। ठीक है, और फिलिप इनकी जो ज़बरदस्त है, फिलिप की जो पकड़ है ना, ये देखो। ठीक है वीर जी, दूसरा सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये कितने डिज़ाइन है, देखो एक डिज़ाइन ये और आ गया तीसरा, ये डिज़ाइन एक अलग है, इसमें आपको विदाउट मैग्नेट, मैग्नेट ये सब मिलेगा। ठीक है जी, और इसमें आपको मैनुअल में भी ये जो है अपना ऐसे, अगर जैसे मैनुअल में हम चाहते हैं तो ये चाबी हमारी रॉयल इनफील्ड, बुलेट वगैरह में भी चलेगी, और ये हमारी हीरो में भी चल जाएगी। ठीक है जी, इस तरह का जिसके अंदर भी ब्लेड है उनमें सब में चलेगी ये। ठीक है जी, ये तो होगी बाइक की फिलिप, और बहुत सारी मैं दिखा नहीं सकता भाई साहब, सैकड़ों रनिंग है, सैकड़ों रनिंग के अंदर मैंने सिर्फ 8-10 रखी हुई हैं। खाली आपको थोड़ा सा हिंग दे, यानी कि जैसे कहते हैं ना, थोड़ा हिंग देना जरूरी होता है। इस तरह की सारी फिलिपें, और इसमें बहुत सारी फिलिपें, अगर मैं ऐसे सब एक एक चीज़ चाबी पे बनाऊंगा ना वीर जी, तो 5-7 घंटे की वीडियो भी कम पड़ जाएगी। ठीक है,
ये मैं इधर रखता हूँ। अब सर मैं आपको की सेल वाली बात पे आता हूँ। ये देखो, ये 3 की सेल है मेरे हाथ में। अब आपको देख के लग रहा होगा कि ये आपने रिमोट सेल उठाए हैं। इनकी लुक देखो आप, ये KUV, महिंद्रा TUV और ये टोयोटा की सेल है। अब ये लुक देखने में आपको बिल्कुल लग रही होंगी कि ये की सेल है, मतलब रिमोट सेल है, इनके अंदर बटन वगैरह ये चीज़ें दिख रही हैं आपको। लेकिन सर ये खाली डेमो है, ये ओनली चिप सेल है। चिप सेल मतलब क्या होता है? खाली सेंसर डालने वाला। बस हमें एक सेंसर डालना है इसके अंदर, ठीक है। सेंसर डालने वाला चिप सेल है ये, ठीक है जी। ये सब के अंदर सेंसर डाल के ऊपर से कैप लगा देते हैं। जैसे चाबियाँ होती हैं, चाबियाँ डैमेज हो जाती हैं तो उनका सेंसर हम इसमें डाल के ऐड की करनी है, ऑल की लॉस्ट करना है, तो ये सारे चिप सेल हैं वीर जी। ये देखो चिप डालने वाले, क्वालिटी इनकी देखो आप, पाजी पास से दिखाओ, ठीक है जी। ये चिप सेल है। अच्छा, फिर अपनी अक्सा में फ्लिप भी बहुत अच्छी अच्छी बनती हैं। अब एक फ्लिप ये है, ये यूनिवर्सल फ्लिप है। इसमें हम सुजुकी का कोई भी रिमोट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखो क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी होती हैं ये, ठीक है सर। स्टील क्रोम दिया है साइड में, स्टील का ये एक इसमें गोल, जैसे एक गोल चक्कर सा बना के दिया है, इससे बहुत खूबसूरत है। कुछ इसके पर्सनल स्टिकर भी होते हैं, जैसे यहाँ पे लगेंगे, लोगो अपने हिसाब से आप लगा सकते हो, ठीक है जी। एक फिर ये यूनिवर्सल फ्लिप है जो विदाउट बटन वाली है। जैसे जिन भाइयों के गाड़ी के अंदर मैनुअल चाबी है, ऐसे जमाना है भाई जी, फैंसी है, अपना किसी का मन है कोई कुछ भी अपना यूज़ कर सकता है। तो जिनके पास इस तरह की कीज़ हैं, चाहे वो टाटा है, महिंद्रा है, मारुति है, होंडा है, कुछ भी है, ये देखो, जिनके पास इस तरह की कीज़ हैं, अगर वो चाहते हैं कि मुझे ये फ्लिप वाली चाबी बनानी है, तो उनके लिए, सबके लिए ये फ्लिप का ऑप्शन है इसमें। अच्छा, इसमें प्लस और क्या है, इसको हम बाइक में भी बना के दे सकते हैं, इसको हम बाइक के अंदर भी बना के दे सकते हैं, बाइक में भी बहुत अच्छा इसका वो है सर, ठीक है जी। एक फ्लिप ये है, ये भी फ्लिप मैंने आपको दिखाई है, ठीक है जी। अब एक फ्लिप और दिखाता हूँ, बहुत सारे और भी रनिंग है, मतलब मैं कुछ गिने चुने दिखा रहा हूँ आपको। एक फ्लिप ये है, ठीक है जी। ये मैंने खुद अपनी कार की बना के रखी हुई है, मेरी खुद की गाड़ी के लिए बना रखी है मैंने। ये ब्लेड देखो इसका, बट मैंने रिमोट लगा रखा है इसमें। रिमोट कंपनी नहीं देती है, कभी आप इस रिमोट को देख के समझो कि रिमोट साथ में आएगा। ये रिमोट मैंने अपनी गाड़ी की बनाई हुई है। देखो ब्लेड कटिंग दिख रहा है ना आपको सर, ये ब्लेड कटिंग किया हुआ है, रिमोट इसके अंदर डला है, मेरी खुद की कार की है, ठीक है सर। तो बहुत अच्छी फ्लिप है, लुक वाइज खूबसूरत सा लोगो आएगा पीछे, ठीक है जी। अब इसके बाद सर हम चिप सेल पे आ जाते हैं। ये देखो चिप सेल, यहाँ पे चिप डालने की जगह होती है, ठीक है सर। अगर हमारी जो चाबी की अगर कोई डैमेज हो जाए तो हम नई चाबी, नया ब्लेड कटिंग करके, जो की मेकर भाई हैं वो सेंसर डाल के अपनी प्रॉब्लम को, अपनी कस्टमर को हम फ्री कर सकते हैं। ये चिप सेल देखो वीर जी, ठीक है। ये सुजुकी का चिप सेल है, मारुति सुजुकी में बहुत सारी गाड़ियों में चलता है, ठीक है जी। ये अपना महिंद्रा की जो बोलेरो का चिप सेल है, ये अक्सर सारे ब्रांड बनाती है, ठीक है जी। और ये जो दोनों चिप सेल आप देख रहे हो, ये अपना नई वाली जो मराजो जो आई है, अपनी मराजो और अपनी वो क्या बोलते हैं उसको, थार वगैरह, वो सब में ये चल रहा है। ये इसका ब्लेड थोड़ा लंबा है इससे ज़्यादा, देखो इसके ब्लेड की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है जी। ये सारे रनिंग अवेलेबल हैं। ये अपना जायलो का चिप सेल है, ठीक है जी। चिप सेल, की सेल उसी को बोलते हैं ओनली जिसमें सेंसर डालने की जगह होती है, ठीक है सर। और ये अपना थार का है, जो ओल्ड वाली थार आती थी, ठीक है सर। ये सारे अक्सा ये सब चीज़ें बनाती है, ठीक है। अब मैं जो न्यू चीज़ हम लॉन्च करने वाले हैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। और ये अक्सा इस तरह के ब्लेड भी बनाती है, ब्लेड जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर रखे हुए, इस तरह के ब्लेड भी अक्सा बनाती है, ठीक है जी। ये पैकेट है, कुछ बाइक के ब्लेड भी बनाती है, कुछ कार के ब्लेड भी बनाती है, ठीक है जी। और तुई खालसा की से आप जब भी मंगाओगे आपको ब्लेड या तो अक्सा के मिलेंगे या सिल्का के मिलेंगे, ठीक है सर। 2 ब्लेड से अलावा हम और तीसरी कंपनी का कोई ब्लेड यूज़ नहीं करते, ना अपने लिए ना अपने कस्टमर के लिए, ठीक है सर। अब मैं खास मुद्दे वाली बात पे आता हूँ वीर जी। एक यूनिवर्सल की सेल हमने अभी थोड़े दिन पहले निकाला था पाजी, एक बार वो वाला की सेल भी और एक सुपर चिप मंगाओ। हाँ सर, अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। सुपर की सेल के साथ में सुपर चिप मंगा रहा हूँ, सुपर चिप को भी इसमें प्रॉपर आपको वीडियो एकदम एक्यूरेट देंगे। भाई थोड़ा आप इधर हो जाओ, हाँ सामने की लाइट है जो इस पर दिखनी चाहिए। सुपर चिप सेल और हम सुपर, मैंने अभी चिप सेल भी, मतलब सुपर चिप सेल अपना जो है। अब मुद्दे वाली बात पे आते हैं, मैं इसको फिट करके दिखाता हूँ। और एक काम मैं इसके साथ और भी करने वाला हूँ वीर जी, मैं इसको तोड़ूंगा। अब आप बोलोगे यार पाजी क्यों नुकसान कर रहे हो, लेकिन भाइयों को पूरा टेस्ट करके दिखाना है। ये लॉक मैंने इसीलिए रखा है और ये प्लास मैंने इसीलिए रखा है। अब इसका प्रॉपर टेस्ट करना है मुझे, ठीक है। प्रॉपर लाइव वीडियो में मैं देखूंगा इसके अंदर क्या दम है, क्या चीज़ बनाई है हमने, ये है क्या चीज़, ये चीज़ मैं आपको रियल दिखाने वाला हूँ, ठीक है जी। अच्छा, वो चिप सेल हमने जो बनाया था दूसरा वाला, वो भी बहुत बेहतरीन चीज़ थी, लेकिन ये भी है। अब वीर जी देखो, इसमें मैंने कुछ ब्लेड रखे हैं। अब आप ध्यान से देखना, मुद्दे वाली बात है सर,
ठीक है। मैंने कुछ ब्लेड रखे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। इसमें ब्लेड सभी तरह के ब्लेड आ गए हैं। इसमें सर एक होंडा का ब्लेड आ गया है, ये सुजुकी का ब्लेड है। सुजुकी यानी कि बलिनो, सेलेरियो, इग्निस, स्विफ्ट डिजायर, एर्टिगा और अपनी वैगनर वगैरह सब में चलता है, ठीक है जी। ये कौन सा है? i20। ये i20 का ब्लेड आ गया है जी। ये स्कॉर्पियो का ब्लेड आ गया है जी। ये स्कोडा वैक्सवॉगन की सभी गाड़ियों में चलने वाला ब्लेड है ये, अल्ट्रा ब्लेड, ठीक है सर। और ये इसके नीचे आ गया बोलेरो का ब्लेड। तो मैंने यानी कि और भी बहुत सारे ब्लेड मैं रख सकता हूँ। और ये बाइक का ब्लेड है, हीरो की बाइक का। पर मैंने मुद्दे के लिए मैंने 2-4 जो मैन ब्लेड जो समझे वो रखे मैंने, ठीक है सर। अब मैं इसी कंडीशन में ये बॉडी देखो इस तरह से आपके पास पहुंचेगी ये पैकिंग में, ठीक है जी। इसके अंदर क्या निकलने वाला है वो आपको दिखा देता हूं एक बार, ठीक है सर। इसके अंदर जो निकलने वाला है आपको, एक मिनट बाजी, ये एक इस तरह का आपको रखना पड़ेगा वीर जी, ठीक है, साइज के हिसाब से। यहाँ पे होल दिया हुआ है, होल से हमें अंदर की तरफ शटर को धकेलना है। और ये शटर मेरा निकल के बाहर आ गया है। प्रॉपर दिखाता हूँ एक एक चीज़ करके, लेकिन मैं इसके अंदर पार्ट दिखा रहा हूँ आपको। एक बड़ा खूबसूरत सा अक्सा का लोगो आता है यहाँ पे, एक ये शटर आता है अपना, ठीक है जी। और ये दो जो छोटे पार्ट आपको देखने में जो छोटे से लग रहे हैं ना वीर जी, ये छोटे से है नहीं असलत में। ये जैसे कहते हैं ना प्लास्टिक के मामले में जो सबसे बेहतरीन, जैसे कहते हैं ना एक हार्ड प्लास्टिक होता है ना, जो बढ़िया प्लास्टिक, मतलब एक ऐसा प्लास्टिक होता है। मैं दिखाना ये चाह रहा था वीर जी, ये बिल्कुल जो है ना, ये छोटे जो आप देख रहे हो ना, ये वाली चीज़ें पाजी, इनको बिल्कुल जो है पास से दिखाओ एक बार। ये देखो सर, ये इतने मतलब हैवी और हार्ड प्लास्टिक के अंदर बने हैं, ठीक है जी। अब इनके अंदर कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ सर। वो छोटी चीज़ें क्या है वीर जी? अब देखो, कोई भी एक ब्लेड उठा लेता हूँ मैं, मान लो मैंने होंडा का ब्लेड उठा लिया, ठीक है जी। ये होंडा का ब्लेड है। ब्लेड के अंदर अक्सर लाइन बनी होती है। यहाँ पे लाइन इसलिए बनी होती है कि हम इसके अंदर पिन डालते हैं ऐसे, ठीक है जी। लाइन बनी होती है, हम पिन डालते हैं। अब इसके अंदर क्या चीज़ दी है वीर जी, ये ध्यान से देखना। इसके अंदर हमें जो है, शायद आप देख पाओ, मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पे जो है ना एक लाइन दी है, दिखाओ पाजी। ये यहाँ पे देखो एक लाइन दी है, ये बहुत हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है। और इस लाइन को हमें अपनी जो लाइन है, ये झिरी जो है, जैसे झिरी बोल देते हैं हम इसको, हमें अपने ब्लेड की जो लाइन की जो झिरी है ना, इसके अंदर ऐसे मतलब उसी पोजीशन पे हमें लाके ये डालना है ऐसे करके, ठीक है वीर जी। हाथ को थोड़ा ऊपर रखो आप। ये देखो वीर जी, एक साइड से प्रॉपर बैठ गया है। और जो अपनी लाइन है ना, ये लाइन वाली जो झिरी है वो उसी के अंदर फिक्स बैठ गई है बिल्कुल। ये ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, मैं इसको धीरे धीरे कर रहा हूँ, इसलिए आपको ये फीलिंग आ रही है, ठीक है सर। दूसरा वाला जो है उसको भी हमें ऐसे करके बिल्कुल परफेक्ट ऐसे बैठा देना है। अब ये परफेक्ट जो बैठ चुका है वीर जी। अब इसके अंदर एक चीज़ फील करना आप, ये दो लाइनें जो देख रहे हो ना आप यहाँ पे, ये देखो कितनी गहरी लाइन है। ये दो लाइनें जो देख रहे हो आप, ये इनको पूरा शटर जो है, पूरा शटर अपना, इसको शटर रोकेगा अपना। शटर के अंदर देखो दो लाइनें यहाँ पे, ठीक है जी। अब ये रोकेगा कैसे इसको? इस कंडीशन में इसके अंदर चलेगा, ये देखो चाबी के अंदर जाके इस तरह से पकड़ बनेगी। मतलब माइंड लगाना भी मतलब दिल से सलूट है कि कितना माइंड कैसे अंदर तक घुस के, कहाँ माइंड। बेटा वो सुपर चिपर वो मारना बाजे पर, कहाँ रह गया सामान? आ गया, हाँ जी। ये अपनी सुपर चिप आ चुकी है। और ये अपना सुपर की सेल है वीर जी, सुपर चिप और सुपर की सेल। अब मैं ज़्यादातर सुपर चिप ही लोग यूज़ करते हैं, तो मैं सुपर चिप पे ही आपको इसकी सेटिंग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है वीर जी। अब मुझे करना कुछ नहीं होता, खाली इसमें भी देखो, इसमें भी एक चीज़ मैं आपको और ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है, जब हमने चाबी को ये इसके अंदर फिट कर लिया ऐसे, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक हल्का सा वो दिया हुआ है। और ऐसा ही वीर जी देखो, जैसे मैंने वहाँ पे बताया ना, ऐसा ही हल्का सा कौन जो है इसमें, ये चाबी के अंदर भी दिया है। ये देखो, इसके मतलब ब्लेड का जो एडजस्टमेंट है, जो एडजस्टमेंट पार्ट है इसके दोनों पार्ट, इसके अंदर भी कौन दिया है। जैसा सेम यहाँ पे चाबी में दिया है वैसा इसमें भी दिया है, ठीक है वीर जी। अब हमें करना क्या होता है, इसको जिधर हमारा ये हल्का सा कौन बना है, उधर चाबी के अंदर भी एडजस्टमेंट उस हिसाब से, कौन थोड़ा कटा सा है, तो इसको उसी हिसाब से हमें दबा के ना पीछे की तरफ हल्का सा करके, और ये चाबी के अंदर आराम से बैठ जाता है, ठीक है वीर जी।
ये पूरा प्रॉपर ऐसे बैठ गया, हल्का दबाना चाहो दबा दो, ये अपना की सेल रेडी हो गया है। ये तो मैं बहुत धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ, अब इसको मैं प्रॉपर तरीके से दूसरी चाबियों में आपको फिट करके दिखाऊंगा, ठीक है सर। ये हमारा ट्रांसपोंडर है सुपर चिप, ठीक है जी, ये हमारा ट्रांसपोंडर ये मैंने डाल के रखा है इसमें, ये सुपर चिप ट्रांसपोंडर आ गया अपना, ठीक है सर। अब ट्रांसपोंडर को हम इसमें प्रॉपर जो है खांचा ऐसा बनाया कि हमें उल्टा सीधा डालना ही नहीं है, प्रॉपर देखो ये, ठीक है भाई जी। ट्रांसपोंडर डाल दिया, डालने के बाद में हमें बस शटर को वैसे ही लगाना है, ट्रांसपोंडर जैसे हमेशा के लिए होता है, हमेशा की तरह ऐसे ही, ठीक है वीर जी। ये प्रॉपर शटर हमें पीछे की तरफ करके और बस इसको अंदर से पुश कर देना है, ये लग गया वीर जी। होंडा का की सेल हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। मैंने एक एक चीज़ समझा के धीरे धीरे बता के करा, तो उस कंडीशन में जब जाके ये थोड़ा सा हमें टाइम लगा। इसमें एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे आप हल्का सा ये देख रहे हो, छोटा सा होल है, ये देखो जो होल आप देख रहे हो ना, ये जो होल बना है इसमें, ये होल इस स्क्रू के लिए दिया गया है। अब जैसे इस कंडीशन में हमारा ये प्रॉपर ये आ जाता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्क्रू टाइट कर देंगे। अब स्क्रू टाइट कर देंगे, और स्क्रू की भी फिटिंग मतलब उस तरह से है कि ये प्रॉपर अपना नीचे बैठ जाता है, बैठ गया जी। अब इसके बाद हमें इसमें लोगो यूज़ करना है। लोगो हम अपनी चॉइस के अनुसार चलेंगे, जो हमारा मन है इसमें वही एक्सोर्स केडी वाला ब्लेड और वही इसके अंदर एक्सोर्स केडी वाला लोगो, ठीक है सर। वो दोनों चीज़ इसके अंदर चलेंगी, एक्सोर्स केडी वाला ब्लेड चलेगा, एक्सोर्स केडी वाला ही लोगो चलेगा। ये ब्लेड और लोगो एक्सोर्स केडी वाले चलेंगे वीर जी, ठीक है। अब मैं आपको फटाफट इसमें एक दो काम करके दिखाता हूँ, फिर इसकी कितना पावरफुल है इसकी वो टेस्टिंग में दिखाता हूँ, ठीक है वीर जी। लाओ पाजी, अब हम शिफ्ट वाला ब्लेड यूज़ करते हैं इसमें अपना। ये आ गया भाई जी, देखो शिफ्ट का ब्लेड। अब इसकी फिटिंग देखना वीर जी, ठीक है जी। शिफ्ट का ब्लेड आ गया, मात्र कितना टाइम लगता है ये देखो। अब आप ये हमने इधर से लिया अपना पार्ट, ये इधर बिठाया, ठीक है जी। दूसरा पार्ट हमने इधर से लिया, ठीक है सर, ये हमने इधर बिठाया, अपनी चाबी उठाई, ठीक है सर। बस हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो हमें किधर से किधर रखना है सिस्टम। इसको प्रॉपर जो है ना, ये इसकी धार वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, पूरा ब्लेड जो है पीछे होकर चलेगा एकदम। ये ब्लेड अपना इसके अंदर घुस गया वीर जी, ठीक है। ये शिफ्ट का है, देख मैं वो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है जी। अब शटर के अंदर मैंने ट्रांसपोंडर भी लगाया, बिल्कुल वैसे ही सारा कुछ ट्रांसपोंडर वगैरह लगाने के बाद में, और ये उसी तरह से सेम प्रोसीजर वही चल रहा है अपना, ऐसे, ठीक है। अरे कैसे हो गया भाई, रुको भाई रुको, उल्टा हो गया ये, अब आया सही पकड़ में। ये लो, ठीक है जी। ये दूसरा की सेल भी रेडी हो गया, ठीक है सर। अब इसमें मुझे एक स्क्रू की ज़रूरत है, अब एक और खोल लेता हूँ मैं। ये मैंने खोल लिया, ठीक है जी। स्क्रू आ गया मेरे पास, स्क्रू मैंने टाइट कर दिया इसमें, ये स्क्रू मैंने टाइट कर दिया, ठीक है जी। ये शिफ्ट का ब्लेड रेडी हो गया। अब मैं एक ब्लेड और रेडी करने वाला हूँ। अच्छा, इसका फिर खोलने का भी वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है सर। ये मैंने ये रेडी कर दिया। अब मैं एक ब्लेड इसमें स्कॉर्पियो वाला रेडी करने वाला हूँ, ठीक है सर। स्कॉर्पियो का ब्लेड आ गया मेरे हाथ में, बस इसे करना कुछ नहीं होता सर, इतना सा काम है। ये इसमें लगाया, ये इसके अंदर, इसको पूरा दबाना है वीर जी एक बार ऐसे पूरा, ठीक है। थोड़ा भी उठना नहीं चाहिए, ये पूरा दबाने के बाद सेम प्रोसीजर वही होता है। चाबी के अंदर अगर हमें ये लगेगा ना कि कई बार, ये देखो एक बार में ही ये गया, और ये शटर अपना एक बार में ये शटर आ गया। ये हमारा की सेल तैयार हो गया, 3 की सेल तैयार हो चुके हैं, ठीक है सर। अब इसको खोलना भी बताऊंगा मैं, पर पहले जो मेन काम है वो करके देखते हैं। ये अपना शिफ्ट का लॉक है, प्रॉपर परफेक्ट है जी, ठीक है। किसी भाई को ये लगे कि लॉक जाम है क्या है, ये देखो, ठीक है जी। अब ये शिफ्ट का की सेल है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है जी। हाथ से तो कार्रवाई चली रही है प्रॉपर, जैसा कहते थे ना एक टाइम पे अक्सा की सेल था, ये प्लास लगाया मैंने। अब मैं ये देख रहा हूँ किस हद तक ये की सेल हमारा जो है, किस हद तक ये हमारा की सेल काम करेगा इसमें। इसकी पावर देखना चाह रहे हैं वीर जी, पावर देखो। लॉक बिल्कुल नया है मेरा, ये आधा ब्लेड अंदर ही रह गया,
ये देखो वीर जी, इसकी मतलब की सेल की पावर दिखाइए आपको। और शिफ्ट से मोटा को ब्लेड नहीं होता, ब्लेड की मोटाई देखो आप पहले। और ये देखो, शिफ्ट से मोटा को ब्लेड नहीं होता, और ब्लेड की मोटाई ये देखो। और की सेल की कंडीशन, अभी की सेल में जरा सा भी अभी तक प्ले तक नहीं बन पाई है इसमें। जो की मेकर भाई है ना, वो अपने हथकल में, जम्बूड में, प्लास में जैसे मर्जी चाबी को पकड़ के जैसे मर्जी निशान लेके चाबी बनाओ बेखटके, वो पावरफुल चाबी है। ये चीज़ दिखानी चाहिए आपको, ठीक है सर। अब इसको खोल के दिखाता हूँ आपको मैं। अब इसको खोलना क्या है, सबसे पहले हमें जो भी हमने स्टिकर लगा रखा है, उस स्टिकर को हम जो भी कस्टमर की चॉइस से लगाया उसको हटा के ये स्क्रू खोलना है। जैसे मैंने ये खोल दिया, स्क्रू खोलने के बाद में एक हमारा जो एक्सोर्स केडी में से जो पिन निकालने वाला हमारा औजार होता है, सेम यही चीज़ होती है, बस उससे करना कुछ नहीं है। ये यहाँ पे हल्का सा डॉट बन जाता है अपना आप, ठीक है। ये देखो, इसको अंदर की तरफ पुश करना है। ये पुश करा, ये शटर बाहर आ गया, ठीक है वीर जी। पुश करते ही ये मेरा शटर बाहर आ गया। ये ट्रांसपोंडर मेरा सेफ की सेफ यहाँ आ गया, ठीक है सर। ये मेरा बाहर आ गया। अच्छा, इसके अंदर भी जगह बनी है, अगर हम अंदर से धकेलना चाहते हैं तो अंदर से भी धकेल सकते हैं अपने ब्लेड को। ये लो, ये मेरा ब्लेड भी बाहर आ गया, ठीक है जी। इसको वापस पूरे पार्ट को ऐसे खोल दूंगा। ये मैंने खोल के सारा सिस्टम फिर साइड में रख दिया। और ये ब्लेड की मैंने आपको पावर दिखाई कि शिफ्ट का सबसे मोटा ब्लेड होता है। जितने भी ब्लेड होते हैं वी कटिंग में, सबका किंग ब्लेड है ये शिफ्ट का ब्लेड। इससे मोटा कोई ब्लेड नहीं होता। ये देखो वीर जी, इतना मोटा पीतल होता है ये, लेकिन इसने की सेल हमारा वैसा की वैसा ही है। ये आपके सामने खोला है लाइव रियल। अब मैं इसको दूसरे में किसी में फिट कर देता हूँ। ये मैंने अपना i20 वाला ब्लेड लिया है, ठीक है जी। ये सबसे पहले हमें लेना है, ये मैंने यहाँ पे लगाया भाई जी। और ये इसी का दूसरा, जैसे वो खुलजा सिम सिम होता नहीं था, वो उसके दरवाजे की तरह जो एकदम दरवाजे में ऐसे दांत से बने रहते थे, ये देखो है ना, बिल्कुल वही चीज़, खुलजा सिम सिम की तरह एकदम गेट बंद। और ये भाई जी, इसको हमने यहीं पे बिल्कुल वैसे की वैसे ही ये लगा दिया। इतना टाइम इसमें लगता है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। ये ट्रांसपोंडर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है जी। ट्रांसपोंडर लगाते हुए आदमी एक बार कन्फ्यूज सा हो जाता है कि ट्रांसपोंडर किधर चला गया, लेकिन आता वो सही जगह पे ही है। लो भाई जी, की सेल वहीं की वहीं है, कोई प्ले नहीं, कुछ नहीं। ये देखो वीर जी, दिल से सलूट है एक्सा ब्रांड, दिल से सलूट है एक्सा वालों को, ठीक है जी। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें वो माइंड लगा के निकालते हैं। हम की मेकर भाइयों के बारे में इतना सोचते हैं, ठीक है वीर जी। अब हमें बहुत ज़्यादा की सेल रखने की ज़रूरत नहीं है, खाली हमें ये अपना मेन ये की सेल रखना है और अपने ब्लेड रखने हैं। जो भी हम एक्सोर्स केडी के इस तरह के जितने भी हम ब्लेड यूज़ कर रहे हैं ना, इस सिल्का में भी आते हैं, ठीक है जी। हमारे चाहे किसी भी रिमोट का हम ब्लेड यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई भी ब्लेड के अंदर हम इस तरह से चमत्कार वाला की सेल है। ये वास्तव में एक सुपर की सेल है, ठीक है। ये की सेल भी हमने बनाया था सर, ये की सेल में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत अच्छा है, मार्केट में बहुत सेल हुआ है। लेकिन इसके अंदर देखो, हर एक चीज़ की वही चीज़ होती है, जो इसके अंदर जो चीज़ है ना, वो चीज़ इसके अंदर अच्छा है, ये भी बेस्ट क्वालिटी है। लेकिन इसमें क्या है, इसके अंदर हम जैसे हमने ये ब्लेड लगा दिया ना, इसमें ये ब्लेड अगर हमने इसमें लगा दिया ना सर, अब इसको थोड़ा भी अगर मैं जोर देता हूँ तो ये खुल जाएगा। ये दो पार्ट में बना हुआ है, ये खुल जाएगा। इसकी जो ताकत है वो, इसको हम मशीन पे ब्लेड कटिंग करके और ब्लेड हम ऐसे लगा के इसको यूज़ करें, बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन इस की सेल के अंदर जो खासियत है, ये खुलने वाला नहीं है सर, ये दो पार्ट में नहीं है। एक और खोल के दिखाता हूँ आपको, इसमें दो पार्ट वाला कोई झंझट ही नहीं है सर, ठीक है जी। ये मैंने एक और खोल लिया, शटर निकाल दिया यहाँ से। और इसमें जैसे कहते हैं ना, एक हैवी और बेस्ट क्वालिटी वाला प्लास्टिक हमने यूज़ किया है। सबसे पहले तो आप इसके मोटे हिस्से यहाँ पे देखो, ये प्रॉपर इसे ऐसे बना हुआ है वीर जी, इतना मोटा प्लास्टिक इसमें यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा जॉइंट है, ठीक है जी। फिर इसके बाद में ये इतना प्लास्टिक इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इधर प्रॉपर जॉइंट है। ये देखो भाई, वो है क्या आपका मोबाइल है? एक मिनट, अरे करमजीत एक बार फोन पकड़िए जरा, फोन पकड़ा जल्दी फटाफट। इसमें मैं ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि सर ये जो है ना, इसकी हैवी वाली चीज़, टॉर्च जलाओ इसमें एक बार। ये देखो सर, शायद मैं दिखा पाऊँ आपको, ठीक है भैया जी। एक एक चीज़ तक अंदर जाना चाहिए, जो मैं जो चीज़ फील कर रहा हूँ वो आप भी करो। ये देखो वीर जी, प्रॉपर ये एक है और ये इतना हैवी है ये, ठीक है सर। दिल से सारे भाइयों को बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूं मैं,
क्योंकि भाई जी आप लोग इतना प्यार देते हो, अक्सा की भी इतने सारे ब्रांड बनाती है, ठीक है वीर जी। और इस की सेल को एक बार आप चेक करके देखो, भले चाबी वाले भाइयों से ओपनली कहना है निशान लेके चाबी बनाओ, ब्लेड तोड़ लोगे, की सेल पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपके सामने रियल करा है सारा कुछ भाई जी, ठीक है। दिल से वेलकम करता हूँ सारे भाइयों को, दिल से वेलकम करता हूँ। वेलकम टू दूती खालसा कीज, वेलकम भाई जी।